हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्ट्रोन टेबलेट के बारे में। कई सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि रेजिस्ट्रोन टेबलेट तो पीरियड लाने में मदद करती है, तो फिर वो तो दिन बढ़ाने में मदद करती है। आप कैसे बोल रहे हो कि पीरियड लाने की दवाई है? तो रेजिस्ट्रोन टेबलेट कब कब इस्तेमाल की जाती है, इसको लेने के बाद में पीरियड कब आते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो रेजिस्ट्रोन टेबलेट रहती है वो होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो जो रेजिस्ट्रोन टेबलेट रहती है एक हार्मोन्स की टेबलेट है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स महिलाओं की बॉडी में ऑलरेडी रहता है, पर कई सारी महिलाओं की बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहता है उसका डिस्टरबेंस चलता है, या वो हार्मोन्स की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो महिलाओं को उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन समस्याओं को ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से आपको रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे कि जो भी इश्यूज आ रहे थे वो ठीक होने लगते हैं। यानी कि आपकी बॉडी में अगेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगेगा या मात्रा बराबर हो जाएगी, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इश्यू आ रहे थे वो अपने आप से ठीक होने लगते हैं। तो इसीलिए रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रेजिस्ट्रोन टेबलेट रहती है वो प्रोजेस्टेरोन का एक सिंथेटिक रूप रहता है, जो कि मार्केट में काफी सस्ते दामों पे अवेलेबल रहता है। रेजिस्ट्रोन जो टेबलेट रहती है वो 5 mg यानी कि 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम एंड 15 मिलीग्राम में अवेलेबल रहती है। कितनी मात्रा देना है ये आपकी कंडीशन पे एंड आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि डोजेस आपके डॉक्टर सेट करके देते हैं। तो हम बात करें कि जो रेजिस्ट्रोन 5 मिलीग्राम की टेबलेट है या रेजिस्ट्रोन CR 10 मिलीग्राम की टेबलेट है यानी कि 10 mg की, वो आपको कब कब दी जाती है। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारे पीरियड नहीं आते, किसी महिला के पीरियड आ गए तो बंद नहीं होते, किसी महिला को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉट पास होते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड 3-4 महीने तक नहीं आते यानी कि एमेन्योर्रे की कंडीशन में पीरियड एब्सेंस हो जाते हैं, तो इन सभी कंडीशन में इस दवाई को दी जाती है। इसके बाद में कई महिलाओं को गर्भ धारण करने में इश्यू आता है, जैसे कि किसी भी महिला को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है तो फिर उसके गर्भ धारण नहीं होगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से नहीं बनेगी। तो इन सभी कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि मैडम इस दवाई को तो हमने कभी पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए या दिन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की थी, तो हम दिन बढ़ाने के लिए भी इस दवाई को देते हैं और पीरियड को जल्दी लाने के लिए भी देते, ब्लीडिंग रोकने के लिए भी देते, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी देते हैं। एक दवाई कई बार 100 बीमारियों में काम में आती है, तो वो डिपेंड करता है आपकी डिजीज पर एंड आपकी कंडीशन पर। अगर हम इस केस में पीरियड लाने के बारे में बात करें तो पीरियड लाने के लिए जो रेजिस्ट्रोन CR 10 mg की टेबलेट रहती है उसको कितने दिन तक दे सकते हैं। तो जैसे आपके पीरियड मिस हो रहे, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा, हीमोग्लोबिन भी बराबर है, कोई इश्यू नहीं आ रहा, सिर्फ पीरियड डिले हो रहा है, इसके अलावा आपको XYZ कोई भी इश्यू नहीं है, और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपका चेकअप करके फिर आपको ये बोलेंगे कि ठीक है आप प्रेग्नेंट तो नहीं है बट हार्मोन डिस्टरबेंस चल रहा है, इसके लिए हम ये दवाई आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आपके पीरियड मान लो कि पीरियड मिस हुए 15 दिन हुए तो आपको 5 दिन के लिए दी जाती है, और अगर आपका पीरियड मिस हुए 10 दिन हुए या फिर आपका 2 महीने हो गए तो इसमें 7 दिन या 10 दिन के लिए दवाई दी जाती है। ये आपकी थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड रहता है कि कहीं आपके पीरियड हमेशा इनरेगुलर तो नहीं है या पहली बार ही हुई है। अगर पहली बार ही हुए तो फिर आपको इसको सिर्फ 5 दिन के लिए दिया जाता है, तो आपको एक स्ट्रिप देंगे यानी कि एक पत्ता देंगे जिसमें कि 10 टेबलेट्स होती है। सुबह शाम खाने के बाद 5 दिन लेना रहता है, और जैसे ही दवाई खत्म होती है तो 1 हफ्ते में आपका पीरियड आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 तारीख को हमने दवाई शुरू की, 5 तारीख को दवाई खत्म हो गई, तो आपके पीरियड या तो 10 तारीख को आ जाएंगे या 12 तारीख को आ जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कई सारे पेशेंट बोलते मैडम हमारे तो दवाई खत्म हुई 2 दिन हो गए, अभी तक कुछ फर्क नहीं दिखा, पीरियड नहीं आया। तो आप लोग या तो डॉक्टर की बात सुनते ही नहीं है या फिर वीडियो को आप ध्यान से देखते ही नहीं है। अगर कोई भी बंदा मेरा जो वीडियो है अगर उसको आप क्लियरली अच्छे से देखेंगे ना, तो मैं हर एक चीज बहुत बारीकी से बताती हूँ। अगर आप अपना दिमाग एक जगह रख के वीडियो को अच्छे से सुनोगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। मेरे कई सारे पेशेंट रहते हैं
जो बोलते हैं मैडम कोर्स तो खत्म हो गया, अभी तक कुछ फर्क नहीं दिखा, पीरियड तो आया ही नहीं। जब मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने उसमें एक नोट भी आपको मेंशन करवाया था कि रेजिस्ट्रोन टेबलेट खत्म होने के बाद आपको 10 दिन तक वेट करना है पीरियड आने का, तब पेशेंट को समझ में आता है अरे मैडम वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं पेशेंट को यही बोलती हूँ कि जो भी आप सुन रहे हो, चाहे कोई भी डॉक्टर के पास में जा रहे हो, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपको माइंड को कंसंट्रेट करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा दिमाग उधर लग रहा, आधा दिमाग उधर लग रहा और हम वीडियो भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो हुई पीरियड लाने की कंडीशन। अब जैसे मान लो किसी को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि पीरियड आ गए, बंद ही नहीं हो रहे, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, किसी को 2 महीने भी हो जाते। कई सारे लोग बोलते हैं मैडम ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो पा रही है, हम ब्लीडिंग स्टॉप की टेबलेट देते हैं टेक्साकाइंड MM 500, पर जब तक वो खाती है ब्लीडिंग बंद हो जाती है, जैसे दवाई खत्म हुई अगेन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इस कंडीशन में आपको एक टेबलेट पर डे भी दे सकते हैं 10 mg की, या कई बार सुबह शाम भी दे सकते हैं 21 दिन तक, यानी कि 21 डेज तक कंटिन्यू, जिससे कि आपका पीरियड भी रेगुलर हो जाए और आपकी ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाए। इसके बाद में जब महिला को पीरियड डिले करना रहता है, यानी कि कोई भी महिला दिन बढ़ाने के लिए इसको ले रही है, तो दिन बढ़ाने के लिए आपको पीरियड के 5 दिन पहले से शुरू करना है, और आपको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना दिन बढ़ाना है उतने दिन आप बढ़ा सकते हैं, पर 15 दिन से ज्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। पेड़ू जो रहता है हमारा, पेट का निचला हिस्सा, उस पर प्रेशर पड़ता है, वो दबाव बनाता है कि भाई पीरियड आना चाहता है, बट आप किसी भी कारण से उसको रोक रखे हो। तो आप 10 दिन बढ़ा सकते हैं, 5 दिन, 7 दिन ही बढ़ाना है, बहुत लंबे टाइम अगर आपको डिले करना है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट डालता है और आपका वेट गेन भी होने लगता है। तो इस तरह से रेजिस्ट्रोन टेबलेट यूज की जाती है। तो रेजिस्ट्रोन टेबलेट के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, यही कि आपके पीरियड आ जाते हैं, पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, ओवरी में छोटी मोटी सिस्ट रहती है वो ठीक हो जाती है, अगर आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया है वो ठीक हो जाता है, आपके जो पीरियड बहुत ज्यादा हेवी आते थे वो कम हो जाते हैं इसको लेने के बाद में, बहुत ज्यादा कम तो नहीं होते, मीडियम हो जाते। जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती है वो गर्भ धारण जल्दी से कर लेती है, और अगर आपको पीरियड डिले करना है तो वो भी हो जाते हैं। अब हम इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, पर जिन महिलाओं को सूट नहीं होती उनको बार बार नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, कई महिलाओं को नींद नहीं आती है, और कई महिलाओं को इसको लेने के बाद में बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होता है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो फिर आपको इसको नहीं लेना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेजिस्ट्रोन टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।